आज की विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो विशेष क्लास है वो छत्तीसगढ़ के संभाग और जिले पर आधारित है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो 5 संभाग है और टोटल 33 जिले हैं, नए जिले को मिला करके। परीक्षा में, प्रारंभिक मुख्य परीक्षाओं में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है व्यापम में, उन्हीं पर आधारित आज हमारा क्लास है, जिसमें जो क्वेश्चन फिर से आ सकता है उन पर भी बात करेंगे और जो आ चुका है उन पर भी बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी बच्चों लिखते लिखते याद करते जाइएगा। क्लास शुरू करते हैं। पहले बच्चों, पहला जो संभाग है और वो है बच्चों हमारा सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले हैं और हम सभी, आप लोग सभी पीएससी में सिलेक्शन हो गए और छत्तीसगढ़ भ्रमण में निकले और हमारा पहला जगह है वो है जसपुर। जसपुर में बच्चों हमने बादलखोल अभ्यारण्य से अपनी यात्रा शुरू की, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और वहाँ पर बच्चों कुनकुरी का चर्च देखा, जो एशिया का दूसरा बड़ा चर्च के रूप में प्रसिद्ध है। और यहीं पर बच्चों एक तपकरा है जो नागलोक के प्रसिद्ध है। और इसके बाद देखिए बच्चों, ये इसका बॉर्डर खत्म होता है और इस बॉर्डर के तुरंत बाद कुसमी आता है जो बलरामपुर जिला में है। कुसमी पार्ट, उसके बाद सामरी पार्ट, ये नारायणपुर बलरामपुर जिले में है। और यहाँ पर बच्चों बलरामपुर जिले में और सेमरसोत अभ्यारण्य है बच्चों। और ये है हमारा बलरामपुर जिला। और यहीं पर तातापानी जो गर्म जल का स्रोत है बच्चों, यहाँ है। अब इसके बाद इसका बॉर्डर यहाँ से ख़त्म होता है। इसके बाद जो प्रतापपुर आता है बच्चों, और ये जो केरता ग्राम आता है जो महामाया शक्कर कारखाना प्रसिद्ध है, ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहीं पर बच्चों ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है भैयाथान। और ये है बच्चों हमारा सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले में ही सबसे बड़े एक अभ्यारण्य आता है बच्चों, वो है तमोर पिंगला। आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके बाद इसका जो लाइन है बॉर्डर यहाँ से ख़त्म होता है। इस लाइन के बाद ये जो क्षेत्र है सोनहत जो दिख रहा है बच्चों, बैकुंठपुर, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय प्यारे बच्चों बैकुंठपुर है। और यहाँ पर प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, वो है गुरु घासीदास, है ना बच्चों। और ये 2 जिलों में फैला हुआ है। इसके बाद इस बॉर्डर के बाद जो भरतपुर क्षेत्र है ना बच्चों, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमी नया जिला बना है, इसमें भी इनका क्षेत्र आता है। और ये जो भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में प्रसिद्ध स्थल है, रामायणकालीन स्थल बच्चों, जिसका नाम है सीतामढ़ी हरचौका, है ना बच्चों। जो रामायणकालीन जो सीता माता है उसके नाम पर ये बना प्रसिद्ध स्थल है बच्चों, इसको याद रखना है। और इसके बाद आता है हमारा यहीं पर चिरमिरी जो कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, रेलवे स्टेशन भी है। इसके बाद ये इस राज्य का बॉर्डर यहाँ तक कंप्लीट होता है। और एक अंतिम जिला है बच्चों, वो है अंबिकापुर। अंबिकापुर मुख्यालय है और जिला सरगुजा है। और यहाँ पर मेन पार्ट है बच्चों, जिस छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, यही है। और यहाँ पर न प्यारे बच्चों तिब्बतियों का शरण स्थल है ये। तो इस तरह से टोटल सरगुजा संभाग में 6 जिले। अब आते हैं बच्चों बिलासपुर संभाग। ये जो मोटा लाइन है ना बच्चों बिलासपुर संभाग में, ये इसके बाद जो शुरू होता है वो है बिलासपुर संभाग में टोटल 8 जिले, जिसमें पहला जिला है बच्चों गौरेला पेंड्रा मरवाही, है ना। ये पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी रहा है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों यहीं पर जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से ही अरपा नदी का उद्गम खोंडरी खोंगसा पहाड़ से हुआ है मेरा बच्चों। इसके बाद आता है मुंगेली जिला। देखिए, मुंगेली जिला में एक बड़ा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसका नाम है बच्चों अचानकमार अभ्यारण्य, जयमंडली आरक्षित क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बच्चों इसका बॉर्डर यहाँ तक ये मुंगेली जिले का है। इसके बाद सीधा बिलासपुर जिले की सीमा शुरू हो जाता है। तो बिलासपुर में बच्चों अब देखे होंगे चकरभाटा जो बिलासा देवी केवट के नाम से यहाँ पर एयरपोर्ट भी है ना। बिलासपुर हाई कोर्ट है बच्चों। बिलासपुर में रेलवे जोन है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से बिलासपुर बड़ा प्रसिद्ध जगह है। इसके बाद इसकी सीमा यहाँ तक खत्म हुआ। दूसरा इसका बॉर्डर लगा हुआ जिला होता है वह जांजगीर। जांजगीर चांपा बच्चों इसी का मातृ जिला बिलासपुर से अलग होकर बना है। चांपा गर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है बच्चों। और यहीं पर जांजगीर में ही एक शिवरी नारायण है जहाँ पर 3 नदियों का संगम भी है बच्चों, जिसको MSJ कहते हैं, महानदी, शिवनाथ और जोग का संगम। इसके बाद इसका जांजगीर से लगा हुआ भी नया जिला बना हुआ है शक्ति। शक्ति में प्रसिद्ध जो जगह है बच्चों नया जिला का है, मालखरौदा यहीं पर आता है। और चंद्रपुर अब जो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है शक्ति जिले में आता है। यहाँ से हम यात्रा शुरू करते हुए फिर सबसे इसके नीचे भाग में आ गया, वह है हमने सारंगगढ़ जिला। और बिलाईगढ़ जो सारंगगढ़ भी नया जिला नहीं बड़ा बच्चों, रायगढ़ से इसमें आते हैं। और यहाँ प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो है गोमर्दा।
और इसके बाद ऊपर का क्षेत्र देखिए बच्चों, इसके ऊपर में हम लोग आते हैं, वह रायगढ़। रायगढ़ बच्चों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ चक्रधर समारोह होता है ना। यहाँ पर एक सिंघनपुर के देखिए बच्चे गुफा है जो अपने प्राचीन काल संबंधित है, रामगढ़ की पहाड़ी का क्षेत्र है। तो रायगढ़ का अपना अलग महत्व है, केलो नदी के तट पर बसा शहर है। तो इस तरह से बिलासपुर जिले में टोटल संभाग में टोटल 8 जिले हैं प्यारे बच्चों, और एक आता है उसके बाद कोरबा, यहाँ से लगा हुआ कोरबा है। कोरबा ऊर्जा नगरी का केंद्र है बच्चों, एनटीपीसी भी है ना। और ये जो कोरबा है उनका प्रसिद्धता इसलिए भी है, कटघोरा के पास हसदेव नदी पर यहाँ पर मिनी माता बांगो डैम भी बना हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों, अब ये बिलासपुर संभाग बाद सीधा हम लोग आते हैं दुर्ग संभाग। देखिए बच्चों, दुर्ग संभाग में टोटल 7 जिले हैं। इन 7 जिलों का वर्गीकरण को मैं फिर से ले रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर भाग से शुरू करते हैं, और वह है बच्चों कबीरधाम जिले, जिसका मुख्यालय कवर्धा है। और यहाँ पर सबसे नया अभ्यारण्य है बच्चों भोरमदेव, यहाँ से हमने यात्रा शुरू किया है ना बच्चों। इसको छत्तीसगढ़ खजुराहो भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए, इसका सीमा यहाँ खत्म होते ही दूसरा जिला आता है खैरागढ़ छुई खदान, है ना। और ये बहुत प्रसिद्ध है गंडई, ये नया जिला। इसका बॉर्डर यहाँ से देख खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा जिला शुरू होता है राजनांदगांव, और राजनांदगांव में प्रसिद्ध डोंगरगढ़ है बच्चों, है ना। और यहाँ पर बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, यहाँ पर हम लोग सब गए दर्शन के बमलेश्वरी देवी मंदिर का। फिर नया जिला यहाँ तक राजनांदगांव के बाद इधर का जो भाग है बच्चों वो अंबागढ़, मोहला और मानपुर तहसील है, जिला है बच्चों, जो नया जिला बना हुआ है। और यहाँ पर बच्चों मोहला अयस्क के लिए बड़ा प्रसिद्ध जगह है बच्चों, तो इस जिले में आए। तो इस तरह से ये राजनांदगांव की मातृ जिला है बच्चों, है ना। राजनांदगांव की मातृ जिला मतलब मोहला, मानपुर, अंबागढ़ और एक है खैरागढ़ छुई खदान बच्चों, ये उसी का है। फिर मैं आता हूँ सीधा दुर्ग में। दुर्ग बच्चों आपको पता है कि भिलाई स्टील प्लांट जो रूस के सहयोग से बना है प्यारे बच्चों, यही स्थित है। इसके ऊपरी भाग में देखिए बेमेतरा है, और इसके नीचे जो भाग है उसमें बच्चों आता है बालोद। और अभी प्रसिद्ध चुनाव का क्षेत्र पाटन, ये दुर्ग जिले में ही आता है बच्चों, इसको याद रखना है। और अब आता है बच्चों दुर्ग संभाग में टोटल 7 जिले हैं। इसके बाद आता है रायपुर, ये देखिए बच्चों राजधानी रायपुर है। रायपुर में टोटल 5 जिले हैं बच्चों। रायपुर के अगर नीचे भाग में देखेंगे तो ये धमतरी है प्यारे बच्चों, है ना। धमतरी में जो सीता नदी सबसे प्राचीन अभ्यारण्य यहीं पर है पुराना बच्चों। सीता धमतरी के सिहावा से ही महानदी का उद्गम है, यहाँ सिंगी ऋषि का आश्रम भी है। इसके बाद एक जिला आता है बच्चों, इसके लगा हुआ इस बॉर्डर के बाद ये गरियाबंद आता है। गरियाबंद में मैनपुर है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देवभोग बच्चों ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। और यहाँ पर उदंती अभ्यारण्य है बच्चों, उदंती अभ्यारण्य, है ना। अब इसके बाद ऊपर का क्षेत्र में और देखिए तो महासमुंद जिला है, और महासमुंद जिले में बच्चों एक खल्लारी जो महाभारत कालीन प्रसिद्ध स्थल है बच्चों, है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है बच्चों। उसके बाद देखिए रायपुर जिले में, रायपुर संभाग में एक जिला है बलौदा बाजार, है ना बच्चों। बलौदा बाजार और भाटापारा नया जिला बना है बच्चों। और ये यहाँ पर गुरु घासीदास बाबा का प्रसिद्ध स्थल है जैत खाम, है ना, जहाँ पर अपन दर्शन जाते हैं, है ना। भंडारपुर एक जगह है बच्चों, जहाँ पर आपको याद ही होगा कि इनको अंतिम जो यात्रा था यहीं से माना जाता है उसका, है ना। तो अपन ऐसा मत करें बल्कि दूसरे ढंग से समझते हैं, मैंने भंडारपुर का संबंध गुरु घासीदास बाबा से ऐसा मानते हैं। तो बच्चों ये हुआ। तो इस तरह से बच्चों यहीं पर सोनखान क्षेत्र है जो बहुत प्रसिद्ध स्थल है ना। सोनखान के जमींदार वीर नारायण सिंह से संबंध है। तो इस तरह से ये रायपुर ज़िले में संभाग में प्यारे बच्चों 5 ज़िले आते हैं। अब अपन सबसे नीचे में आते हैं बस्तर। देखिए बच्चों बस्तर संभाग में बच्चों अपन यात्रा शुरू करते हैं कांकेर से। देखिए कांकेर में पंचवटी का संबंध रामायण काल से है। कांकेर कैकेयी का नगरी है। और प्यारे बच्चों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कांकेर जो एरिया है ना, वहाँ पर बच्चों भानु प्रताप, अंतागढ़, रावघाट जो लॉ है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसी पे आता है। इसके बाद देखिए इसका बॉर्डर यहाँ से ख़त्म होता है, और इसके बाद दूसरा शुरू होता है बच्चों नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर, ये भी खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है। नारायणपुर बच्चों जनजाति अबुझमाड़ी जनजाति का प्रसिद्ध स्थल है, और ये बच्चों सबसे अधिक वर्षा केंद्र का स्थल है। इसके बाद फिर से देखिए वो है हमारा इसके इस लाइन के बाद शुरू हो जाता है बीजापुर जिला। बीजापुर में भैरमगढ़ अभ्यारण्य है प्यारे बच्चों। यहीं पर देखिए तो एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। और बच्चों यहाँ पर भी एक पामेड़ अभ्यारण्य है जो वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, सबसे नीचे में देखिए बच्चों, है ना।
ठीक। तो इसके बाद ये लाइन खत्म होते ही, ये लाइन खत्म होती सुकमा जिला शुरू हो जाता है। और सुकमा में कोंटा है बच्चों, प्रसिद्ध क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र भी है, और यहाँ पर टीन अयस्क के लिए क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। और इसके बाद इसके ऊपर में देखिएगा बस्तर आता है, बस्तर में जगदलपुर है प्यारे बच्चों, मुख्यालय जगदलपुर है, यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और ये इसको चौराहों का शहर बोलते हैं। हाँ बच्चों, अब देखिए इसके बाद ये ऐसा करते थे, ये लाइन के बाद शुरू हो जाता है बच्चों कोंडागांव। कोंडागांव में गढ़धनोरा पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर केशकाल घाटी बहुत प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। और इसके बाद एक अंतिम जिला बच जाता है, वो है बच्चों दंतेवाड़ा। ये देखिए बच्चों, ये दंतेवाड़ा लैंडलॉक है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी का मंदिर है जो डंकनी संकनी नदी के तट पर बसा है ना बच्चों। यहीं पर यहाँ का जो लौह अयस्क है बच्चों जापान जाता है, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक्स है कंप्लीट होता है। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं टोटल मिला करके। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास अब यही विराम करते हैं, इन शब्दों के साथ कि बच्चों आप सब सफल हों, अपना पूरा समय पढ़ाई पे देना है और पूरा समय अपनी कैरियर पर फोकस करना है, और यही चीज़ सफलता का एक मंत्र है। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सफलता के लिए 2 चीज़ जरूरी है, वो है आपको उत्साह और खुशी और ऊर्जा के साथ पढ़ाई करना। बस इसको बनाए रखिए, सफलता मिलेगा। आप सबके बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं राम कश्यप अपनी वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।